हेलो दोस्तों, नमस्कार। ISFR 2023 जारी कर दी गई है। इसके द्वारा तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। और इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो लॉन्च किया था हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है श्री भूपेंद्र यादव जी ने। ये रिपोर्ट हर 2 साल में आती है। तो पिछली रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट थी और इस बार जो रिपोर्ट आई है वो 2023 की रिपोर्ट है। और ये डेटा हमारे सामने कब आया है? दिसंबर 2024 में सामने आया है। छोटा सा प्रश्न यहाँ बनेगा कि ISFR 2023 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है, उनका नाम है भूपेंद्र यादव। इन्होंने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया। अब भूपेंद्र यादव है, इनका संबंध राजस्थान से है। हाँ, ये राजस्थान के अलवर से लोकसभा के सांसद हैं। कहाँ से? अलवर से। और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इनका संबंध है और अलवर लोकसभा सीट पे इन्होंने ललित यादव को हराया था लगभग 48,000 वोटों से। और उसके बाद में इनको यह मंत्रालय, चूंकि इससे पहले वाली लोकसभा में भी ये पर्यावरण मंत्री थे और इस बार भी इनको यही मंत्रालय दिया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी। अच्छा, इस बार की जो रिपोर्ट है कितने नंबर की रिपोर्ट है? ये 18 नंबर की रिपोर्ट है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट से पहले 17 रिपोर्ट शुरू हो गई थी। हर 2 साल में रिपोर्ट जारी की जाती है। सबसे पहले ये रिपोर्ट को प्रकाशित कब किया गया था, यानी सबसे पहले इस रिपोर्ट को पब्लिश करना शुरू किया गया था कौन से साल में? तो सबसे पहले 1987 के साल में ISFR को लॉन्च किया गया था। और इस बार की जो रिपोर्ट है कितने नंबर की है ये याद रखना जरूरी है। तो ISFR 2023 है वो 18वें नंबर की रिपोर्ट है। अब ISFR में पता है क्या जाता है? वही वनावरण, वृक्षावरण, वन क्षेत्र। ठीक है, तो हम इसके डेटा को देखेंगे। टोटल कितने वन है पूरे भारतवर्ष में, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है, कौन से स्टेट में सबसे कम है, कहाँ पे पिछले रिपोर्ट के मुकाबले वृद्धि हुई, कहाँ पे कमी हुई। ये फैक्ट्स एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो उनको हमें थोड़ा थोड़ा देखना है और माइंड में याद रखना ताकि एग्जाम में हम प्रश्न का सॉल्यूशन कर पाए। अभी देखो, जो हमारा पूरा वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र क्या होता है? तो उसमें वनावरण और वृक्षावरण शामिल होते हैं। अब वनावरण और वृक्षावरण क्या होता है आपको वैसे तो पता है, लेकिन एक बार फिर से मैं बता देता हूं। ऐसा कोई भी 1 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्र जहां पे जो वृक्षों का कैनोपी एरिया है, कैनोपी डेंसिटी है, वो अगर 10% से ज्यादा है ना, तो वो एरिया क्या कहलाएगा? वनावरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वनावरण। और इसके अलावा जो भी वन का क्षेत्र है, 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में जहां पे वन लगे हुए हैं, तो वृक्ष लगे हुए हैं सॉरी, तो वो क्या हो जाएगा? वृक्षावरण हो जाएगा। और जब वनावरण और वृक्षावरण को जोड़ दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वन क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो पूरे भारतवर्ष की बात करें 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, तो टोटल कितने वन क्षेत्र है भारत में जिसमें वन आवरण और वृक्षावरण दोनों शामिल होते हैं? तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, या यूं कह सकते हैं 8.27 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में क्या है? वन और वृक्षावरण है। वनावरण कितना है? तो वनावरण है 7,15,000 वर्ग किलोमीटर। तो 7.15 लाख वर्ग किलोमीटर तो क्या हो गया? वनावरण। और वृक्षारोपण कितना है? 1,12,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? वन क्षेत्र हो जाएगा। तो कितना हो गया? 8.27 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में क्या है? वनावरण और वृक्षारोपण टोटल है। अभी देखो, हमारी जो वन नीति है उसके अनुसार भारत के कुल क्षेत्र के 33% एरिया पे वन होने चाहिए। वर्तमान में कितने क्षेत्र पे वृक्ष है? तो ये 25.17% क्षेत्र पे वन है। ठीक है, इसका मतलब
अब 25.17 कहाँ से प्राप्त किया? तो टोटल हमारे वनावरण कितना था? तो 7.15 लाख वनावरण था। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें भारत के कुल क्षेत्रफल से तो ये 21.76% होता है। कितना होता है? 21.76%। अब बात करेंगे वृक्षावरण की, तो टोटल वृक्षावरण कितना था? 1.12 यानी 1,12,000 वर्ग किलोमीटर था। अब 1,12,000 वर्ग किलोमीटर को भारत के कुल क्षेत्रफल से प्रतिशत बनाते हैं तो कितना होता है? 3.41। अब 21.76 क्षेत्र पे है वनावरण, 3.14% क्षेत्र पे है वृक्षावरण। तो टोटल मिला के जो एरिया कितना हो गया जहाँ पे वन और वृक्ष आवरण है तो वो हो गया 25.17%। यानी भारत के लगभग 1/4 हिस्से पे, चौथे हिस्से पे क्या है? वृक्ष है, वन क्षेत्र कह सकते हैं, वन क्षेत्र है। अभी हर 2 साल से रिपोर्ट पब्लिश हो रही है, तो ये तो बनता है कि पिछली रिपोर्ट से तुलना की जाए कि वनों के क्षेत्र में कितनी वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। तो कुल वनावरण और वृक्षारोपण की तुलना करते हैं तो लगभग 1445 वर्ग किलोमीटर की पिछली रिपोर्ट के मुकाबले वृद्धि हुई है। कितने की? 1445 वर्ग किलोमीटर की। इसमें वनावरण कितना बढ़ा है? तो वनावरण बढ़ा है 156 वर्ग किलोमीटर। यानी जो रिकॉर्डेड एरिया है सरकार का, यानी ऐसा क्षेत्र जहां पे 1 हेक्टेयर से अधिक एरिया हो और वहां पे जो वृक्षों की कैनोपी डेंसिटी हो वो 10% से ज़्यादा हो, वो वाला एरिया कितना बड़ा? 156 वर्ग किलोमीटर। और जो इसके अलावा जहाँ पे वृक्ष लगे हुए हैं अलग अलग जगह, तो उस प्रकार के एरिया में वृद्धि ज़्यादा हुई है। कितनी हुई है? 1289 वर्ग किलोमीटर। यानी वृक्ष आवरण जो लगभग 1,12,000 वर्ग किलोमीटर है वर्तमान में, पिछली बार के मुकाबले इस बार 1289 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 1289 वर्ग किलोमीटर। वही वनावरण कितना बढ़ा है? टोटल वनावरण हो गया कितना है? 8,27,000 वर्ग किलोमीटर, और पिछली बार के मुकाबले 156 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। ठीक है। और टोटल मिला के अगर वनावरण और वृक्षावरण दोनों की वृद्धि को जोड़ते हैं तो 1289 तो एक हो गया और 156 एक हो गया, तो ये होता है 1445। कितना होता है? 1445 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। क्लियर हो गया? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना हो गया ये डेटा याद रखना है, 8,27,000 वर्ग किलोमीटर। अब 8,27,000 में कुछ एरिया है वनावरण का, कुछ एरिया है वृक्षावरण का। ज़्यादा किसका है? तो ज़्यादा है वनावरण का। कितना है? 7,15,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। फिर वृक्षावरण का कितना है? 1,12,000 वर्ग किलोमीटर। टोटल कितना हो गया? 8,27,000 वर्ग किलोमीटर। अब पिछली बार के मुकाबले, पिछली रिपोर्ट के मुकाबले जो वनावरण और वृक्षावरण बढ़ा है कि घटा है? तो दोनों ही बढ़े हैं, वनावरण भी बढ़ा है और वृक्षावरण भी बढ़ा है। कितना बढ़ा है? वनावरण तो बढ़ा है 156 वर्ग किलोमीटर और वृक्षावरण बढ़ा है 1289 वर्ग किलोमीटर, और टोटल मिला के कितनी वृद्धि हुई है? 1445 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो बता दो आप, टोटल वन क्षेत्र कितना है? 8,27,000 वर्ग किलोमीटर। इसमें से वनावरण कितना है? तो वनावरण है 7,15,000 वर्ग किलोमीटर। वृक्षावरण कितना है? 1,12,000 वर्ग किलोमीटर। पिछली रिपोर्ट के मुकाबले वृद्धि कितनी हुई है? 1445 वर्ग किलोमीटर। वनावरण में वृद्धि कितनी हुई है? 156 वर्ग किलोमीटर। वृक्षावरण में वृद्धि कितनी हुई है? 1289 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। क्लियर हो गया? टोटल वन क्षेत्र जिसमें वनावरण और वृक्षावरण दोनों शामिल है कितना है? 8,27,000 वर्ग किलोमीटर, और वनावरण कितना है? 7,15,000 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? अब हम बात करेंगे कि जो वन क्षेत्र है जिसमें वनावरण और वृक्षारोपण दोनों शामिल है, ये अधिकतम किन राज्यों में है? यानी सबसे ज्यादा एरिया वनावरण और वृक्षारोपण का नहीं, इसमें वृद्धि जो पिछली बार के मुकाबले जो वृद्धि हुई है वो कहाँ पे हुई है? इससे पहले हम क्या देखेंगे कि सबसे ज्यादा वनावरण और वृक्षारोपण वाला एरिया मतलब कौन से स्टेट है जहाँ पे वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो जो एमपी है हमारा, मध्य प्रदेश स्टेट है, वहां पे सबसे ज्यादा वन है। कितने वन है? लगभग 85,000 वर्ग किलोमीटर है। तब आप
डेटा को मत याद रखो, इसमें यही याद रखो कौन से स्टेट में सर्वाधिक वन है। तो ये अपना सबसे नंबर 1 पे कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश। हम एरिया की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की, ना कि प्रतिशत की। तो एरिया के मामले में सबसे ज़्यादा वन कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। और 2 नंबर पे कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। और 3 नंबर पे कौन सा है, महाराष्ट्र। 1 नंबर पे एमपी, 2 पे एपी, तीसरे पे महाराष्ट्र। तो अब एक बार इसके मैप पे देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट हो गया, सबसे नंबर 1 पे तो हो गया मध्य प्रदेश, नहीं सॉरी मध्य प्रदेश। और नंबर 2 पे कौन सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश। और नंबर 3 पे महाराष्ट्र हो गया। नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात कर रहे हैं जिसमें वनावरण और वृक्षारोपण दोनों शामिल है। अगर हम इस प्रकार जो डेटा देखेंगे ना, सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई, सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पे है, प्रतिशत कहाँ पे है, तो हम वनावरण और वृक्षारोपण दोनों को कंसीडर करेंगे और उसे हम वनों के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, जिससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको भी, मुझे भी। तो सबसे पहले सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन से राज्य में है, तो वो हो गया अपना मध्य प्रदेश। 2 नंबर पे आपको जाना पड़ेगा किस साइड में, पूर्वोत्तर साइड में कौन सा स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश। और 3 नंबर पे कौन सा है, महाराष्ट्र। तो नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पे महाराष्ट्र। ठीक है, क्लियर हो गए। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 3 जो राज्य है वो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। और मध्य प्रदेश में 85,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया है जो वन क्षेत्र रखता है। ठीक है, 8,27,000 वर्ग किलोमीटर में से 85,000 वर्ग किलोमीटर तो ओनली मध्य प्रदेश अकेले के पास में है। अब बात करते हैं कि ये तो एरिया वाइज हो गया कि सर्वाधिक वन क्षेत्र एरिया वाइज कौन से स्टेट के पास में है, तो टॉप पे एमपी है। लेकिन अगर बात करते हैं कि किसी स्टेट का भौगोलिक क्षेत्र और वहां पे वन, अगर इसे प्रतिशत में कन्वर्ट करें तो सर्वाधिक वनावरण कहाँ पे है, तो सर्वाधिक जो वनावरण है तो वो है लक्षद्वीप में। कहाँ पे, जो अपना लक्षद्वीप है ना, उसका लगभग 91% से भी अधिक एरिया वृक्षों से आच्छादित है। यानी अधिकतर लक्षद्वीप है वहां पे वन है। लक्षद्वीप छोटा सा इलाका है वैसे भी, और उसके अधिकतर एरिया में क्या है, वन है। जैसे अभी थोड़े दिनों पहले लक्षद्वीप सुर्खियों में आया था। कब, जब मालदीव ने कुछ ऐसे कदम उठाए थे जिससे भारत के जो स्वाभिमान है उसको क्षति पहुंची थी। तो मोदी जी थोड़े से 1-2 कदम लक्षद्वीप पे चल दिए, और बदले में क्या हुआ, बदले में जो मालदीव है उसकी टूरिज्म इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हुआ। और जो टूरिस्ट थे जो अधिकतर भारत से जाते थे, वो अपना जो बोरिया बिस्तर है वो किधर समेट के ले गए, लक्षद्वीप की तरफ। तो इससे मालदीव को काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन हालांकि आगे जाके उनको थोड़ा इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ। जो मुइजू साहब है उन्होंने अनुभव किया कि भारत से टकराना सही नहीं होगा, क्योंकि भारत तो उनको एक मित्र की तरह व्यवहार कर रहा है और उनको हेल्प कर रहा है, उनके निवासियों के जीवन जो स्तर है उसको बेहतर करने की में ही हेल्प कर रहा है। लेकिन तो चलो, हमारे वन रिपोर्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है, बीच में कुछ बात आ गई तो मैंने आपको बता दी। तो परसेंटेज के हिसाब से कौन से राज्य में सर्वाधिक वन है, तो वो हो गया लक्षद्वीप। यहाँ के एरिया के 91% से अधिक क्षेत्र पे क्या है, वन है। उसके बाद में कौन सा राज्य आता है, उसके बाद में आता है मिजोरम। कौन सा, मिजोरम। ये तीनों ही छोटे छोटे स्टेट है, यहाँ पे 85% से अधिक वन है। इसके कुल एरिया के 85% एरिया से अधिक वन है। और वहीं तीसरे नंबर पर आता है अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो 2 तो हमारे द्वीप समूह ही हो गए मुख्य, और 1 हो गया मिजोरम। तो देखो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले उसमें देखते हैं, तो 1 नंबर पे कौन सा है, 1 नंबर पे हो गया अपना लक्षद्वीप। ये अपना लक्षद्वीप है, तो ये तो हो गया 1 नंबर पे। और 2 नंबर पे कौन सा है, मिजोरम, अरुण नागमणि मिजो। तो मिजोरम ये 2 नंबर पे। और 3 नंबर पे क्या है, अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से ये ट्राइंगल बनेगा वन क्षेत्र के परसेंटेज के हिसाब से। अगर आप देखते हो तो 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, और 3 नंबर पे अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
तो सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं? एक तो हो गया लक्षद्वीप, उसके बाद में हो गया मिजोरम और उसके बाद में हो गया अंडमान निकोबार। ठीक है, लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। अब हमने बात कर ली कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं, सर्वाधिक प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं। अब हम बात करेंगे पिछली रिपोर्ट के मुकाबले जो वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है वो कौन से राज्य हैं। तो सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है पिछली रिपोर्ट के मुकाबले वो ये छत्तीसगढ़ में। किसमें? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। उसके बाद में कितनी वृद्धि हुई है ये भी हमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा। जो सर्वाधिक वृद्धि उसी का तो 684 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वन क्षेत्र में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, 2 नंबर पे कहाँ पे वृद्धि हुई है? तो योगी बाबा का जो स्टेट है यूपी, उत्तर प्रदेश, वहाँ पे सर्वाधिक वृद्धि में ये 2 नंबर पे आता है। 1 नंबर पे छत्तीसगढ़ हो गया और 3 नंबर पे कौन सा स्टेट है? ओडिशा। और 4 नंबर पे कौन सा है? अपना राजस्थान। तो राजस्थान भी मतलब टॉप में स्थान बनाने में, क्योंकि राजस्थान में कई ऐसे अभियान चलाए गए हैं जिससे वन क्षेत्र में वृद्धि हो, है ना। एक दिन में कितने करोड़ों, 5 करोड़ पेड़ लगाए गए थे। तो इस प्रकार के अभियानों के कारण राजस्थान भी 394 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज करी राजस्थान ने पिछली रिपोर्ट के मुकाबले। तो 4 नंबर पे कौन सा हो गया? तो अपना राजस्थान हो गया। तो सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर ओडिशा, फिर राजस्थान। तो सबसे ऊपर कौन सा हो गया सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले में? छत्तीसगढ़। एक बार मैप पे देख लेते हैं। तो अगर अब अपन मैप पे चलते हैं तो ये हमारे पास मैप है। पहले इसमें थोड़ा हम जो जगह खाली कर लेते हैं ताकि हाँ, तो नंबर 1 पे कौन सा हो गया? नंबर 1 पे हो गया छत्तीसगढ़, सर्वाधिक वृद्धि वाला स्टेट। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाला स्टेट कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़। और नंबर 2 पे कौन सा था? तो नंबर 2 पे था उत्तर प्रदेश। ठीक है, नंबर 3 पे कौन सा था? तो छत्तीसगढ़ के पास में स्टेट है ओडिशा। ठीक है, तो देखो ये छत्तीसगढ़ 1 नंबर, फिर ये यूपी 2 नंबर और ओडिशा वन क्षेत्र वृद्धि करने वाले मामले में 3 नंबर, और चौथे नंबर पे कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, तो सर्वाधिक वृद्धि करने वाले पिछली रिपोर्ट के मुकाबले कौन से स्टेट है? छत्तीसगढ़ 1 पे है, 2 पे है यूपी, 3 पे है ओडिशा और 4 पे है अपना प्यारा राजस्थान। ठीक है, क्लियर हो गया? 1 पे छत्तीसगढ़, 2 पे यूपी, 3 पे ओडिशा और 4 पे राजस्थान। अब अगला जो हमारा बिंदु क्या है? ये तो हमने बात करी कि वनावरण और वृक्षारोपण दोनों में, यानी वृक्ष वन क्षेत्र में दोनों की कैलकुलेशन की बात करी। अब हम ओनली वनावरण में वृद्धि को देखते हैं। सिर्फ वनावरण में वृद्धि वाले स्टेट कौन से रहे? तो इसमें 1 नंबर पे तो है अपना मिजोरम, 2 नंबर पे है गुजरात और 3 नंबर पे है ओडिशा। ठीक है, तो इतना याद रखो कि वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि कौन से स्टेट ने करी है? तो वनावरण, ओनली वनावरण वाले जो पॉइंट है उसमें मिजोरम ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करी है। लेकिन अगर वन क्षेत्र जिसमें वनावरण और वृक्षारोपण दोनों शामिल है उसमें टॉप पे कौन सा है? छत्तीसगढ़, फिर यूपी, फिर ओडिशा, फिर राजस्थान। ठीक है, ये डेटा हमने देख लिया, इफेक्ट हमने देख लिए। अब इसके बाद में जैसा कि हमने बताया कि जो हमारी वन नीति है उसके अनुसार भारतवर्ष के 33% एरिया वन होने चाहिए, कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33% वन होने चाहिए। तो हमारा जो नेशनल टारगेट है 33%। तो अभी भी वर्तमान में 19 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, 19 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र पर वन है, यानी जो हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य उससे अधिक है। ठीक है, कितने स्टेट है? अब आपको क्या इन सभी 19 के नाम याद रखने जरूरी है? नहीं, आपको इतना याद रखना है कि 33 या 33 से अधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाले राज्य कितने हैं पूरे भारतवर्ष में? तो हमारा उत्तर क्या होगा? 19 होगा। उसके बाद में जो अगला बिंदु है
अभी 8 ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे 75% से अधिक वन है। 75 यानी उनके कुल एरिया के 75% से भी अधिक वन है। ऐसे कितने स्टेट है? तो ऐसे है 8 स्टेट। कितने? 8 स्टेट। तो क्या हमें इन 8 स्टेट का नाम पता होना चाहिए? हाँ, क्योंकि ये पॉइंट देखो, आप खुद ही कंपेयर करो। 19 स्टेट है एक, तो एक 8 स्टेट है, तो 19 तो लगभग कॉमन से हो गए, लेकिन 8 है तो पूछे जा सकते हैं। और 8 भी इस तरीके से हैं कि उनको आइडेंटिफाई करना, छांटना थोड़ा आसान है। किस प्रकार से? अभी देखो, अभी हमारे जो स्टेट है हमारे सामने, अभी हमने पढ़ा कि सर्वाधिक जो वन क्षेत्र वाले प्रतिशत वाले मामले में कौन से थे? एक तो अंडमान निकोबार आया था, लक्षद्वीप आया था, क्योंकि नंबर 1 पे था अंडमान निकोबार, नहीं लक्षद्वीप, और 2 पे था मिजोरम, और 3 पे था कौन सा? अंडमान निकोबार। तो इसमें पता है कि लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार तो होने वाले हैं, इनमें 75% से अधिक ही हैं। इसके अलावा 5 स्टेट और हैं। तो देखो, आप लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को छोड़ो, इसके अलावा कौन कौन से स्टेट हैं? एक है अरुणाचल प्रदेश, एक है नागालैंड, एक है मेघालय, एक है त्रिपुरा, एक है मणिपुर। अब इन स्टेट में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ। दिख रहा है ना? हाँ, क्या है? ये सारे स्टेट भारत के पूर्वोत्तर राज्य वाले स्टेट, जो पूर्वोत्तर, जो 7 सिस्टर्स कहते हैं, वो वाले स्टेट है। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में नागालैंड, उसके बाद में मणिपुर, उसके बाद में मिजोरम, उसके बाद में त्रिपुरा, और उसके बाद में मेघालय। सारे हैं। पूर्वोत्तर की जो 7 सिस्टर्स है उसमें सिक्किम शामिल होता है कि नहीं होता है? असम होता है, लेकिन इसमें असम नहीं है। तो 7 सिस्टर्स में से असम नहीं है, तो 7 सिस्टर्स में आप असम को छोड़ दो। बाकी सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे 75% से अधिक वन है। और इसके अलावा 6 तो ये हो गए, टोटल 8 स्टेट ऐसे बताए थे जहाँ पे 75% से अधिक वन है। तो 2 कौन से स्टेट है? एक तो हो गया अपना लक्षद्वीप, एक हो गया अंडमान निकोबार, जो हमारे यूटीज है ना, जो द्वीपीय यूटी है कह सकते हैं। तो इस प्रकार आप कनेक्ट कर लोगे ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 तो ये हो गए, एक लक्षद्वीप 7, एक इधर वाला 8। क्लियर है? तो बताओ, भारत में ऐसे कितने राज्य और यूटी है जहां पे 75% से अधिक वनावरण है? तो हमारे 8 ऐसे यूटी हैं। भारत में ऐसे कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जहां के भौगोलिक क्षेत्र के 33% क्षेत्र में वनावरण है? तो ऐसे 19 राज्य हैं। ठीक है। अभी देखो, कुछ दिनों पहले जो बांस होता है उसको जो वृक्ष की डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया था। यानी जो वृक्ष की डेफिनेशन करने से बाहर करने से क्या फायदा हुआ? तो उसकी कटाई करना प्रतिबंधित नहीं रहा। तो लेकिन उसका डेटा जरूर इसमें ISFR में दिया जाता है। तो कितना बांस धारित वन क्षेत्र है भारत में? बांस धारित क्षेत्र, वन क्षेत्र नहीं कह सकते ना बाद में, अगर उसको वृक्ष की कैटेगरी में नहीं शामिल किया था। तो 1,54,670 वर्ग किलोमीटर एरिया बांस धारित वन क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। कितना? 1,54,000। आप इतना याद रखो, 1,54,000 वर्ग किलोमीटर, 1.54 लाख वर्ग किलोमीटर याद रख सकते हो भले। ठीक है, तो कितना बांसधारी क्षेत्र है? 1.54 लाख वर्ग किलोमीटर या 1,54,000 वर्ग किलोमीटर। अब वही बात, पिछली बार के मुकाबले क्या वृद्धि हुई है? बिल्कुल, पिछली बार के मुकाबले इस बार लगभग 5227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यानी 5200 किलोमीटर लगभग की वृद्धि पिछली बार के मुकाबले हुई है। तो बांसधारित वन क्षेत्र कितना है? 1,54,670 वर्ग किलोमीटर। आप लगभग 1,54,000 वर्ग किलोमीटर याद रखो, लगभग याद रखो, बाकी आपको टटोल के करना पड़ेगा। वृद्धि कितनी हुई है? बिल्कुल वृद्धि हुई है, लगभग 5,000 से भी अधिक, यानी 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगला पॉइंट है कि बाह्य वन क्षेत्रों से औद्योगिक काष्ठ का कुल वार्षिक उत्पादन, औद्योगिक काष्ठ कितना होता है इसका कोई वैसे इतना महत्व नहीं, इस लाइन को छोड़ जाने दो, छोड़ो। अब वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना अनुमानित किया गया है? तो लगभग 7,285.5 मिलियन टन।
7285 MT मिलियन टन कार्बन स्टॉक अनुमानित किया गया है। अब आप कहोगे कि कार्बन स्टॉक क्या है। अब देखो, वायुमंडल में कार्बन उत्सर्जित होता है। अब उस उत्सर्जित कार्बन को, क्योंकि जो जीवित पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं जब वो भोजन बनाते हैं उस समय। तो अब वो कार्बन है ना, वो वहां पे उनके पास संग्रहित रह जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं कार्बन स्टॉक, जो किसमें समाहित रहता है, या तो जो मिट्टी में संग्रहित हो जाता है, या फिर जो बायोमास है, यानी जो उस पौधे का या पेड़ का जो बायोमास है उसमें संग्रहित रह जाता है, या उसकी सूखी लकड़ी सूख गई उसमें संग्रहित रह जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो वृक्ष है उन्होंने इतने कार्बन को इनटेक कर लिया है, उसे क्या कहेंगे, यानी पहले वायुमंडल में था, अब वो किसके पास आ गया, वृक्षों के पास आ गया। अब जो बढ़ते आता कैसे, मैंने आपको बताया। तो ये जो वृक्ष है वो कार्बन को बैलेंस करने में उपयोगी है। वो क्या करते हैं, जो वायुमंडलीय कार्बन है उसको संग्रहित कर लेते हैं अपने पास में। ठीक है, अभी आगे एक शब्द और आएगा, उसके बारे में पहले ही देख लेते हैं, वो है कार्बन सिंक। अब कार्बन सिंक क्या होता है, यानी पहले हमने बात करी कि जो कार्बन स्टॉक है वो वायुमंडल में था, अब पौधों ने अवशोषित कर लिया। अगर वही कार्बन स्टॉक लॉन्ग टाइम के लिए एक जगह इकट्ठा हो जाए, जैसे जीवित पौधा है, वो कार्बन का मतलब अपने पास ले रहा है और उसने संग्रहित कर दिया मिट्टी में, या उस पे पौधे की लकड़ी में रहा। अब वो पौधे की लकड़ी जमीन के अंदर दब गई और वो किस में कन्वर्ट हो गया, अंदर जाके कोयले में कन्वर्ट हो गया। अब वो अंदर जाके कोयले में कन्वर्ट होने का मतलब क्या हो गया, वो जो वायुमंडल में कार्बन था ना वो शिंक हो गया, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो वापस वायुमंडल के पास नहीं जाएगा जब तक उसको उस कोयले को निकाल के वापस उसका उपयोग नहीं किया जाता। तो ये कहलाता है कार्बन सिंक। तो कितना कार्बन स्टॉक हो गया है भारत में, तो लगभग 7285 मिलियन टन कार्बन स्टॉक हो गया है। पिछली बार के मुकाबले वृद्धि हुई है क्या, हाँ इसमें, यानी अगर इस वन रिपोर्ट की बातें देखते हैं तो अधिकतर पॉजिटिव है। अभी तो हमें मोटा मोटी देख रहे हैं तो कुछ भी नेगेटिव मिला नहीं है। तो 81.5 मिलियन टन कार्बन स्टॉक की वृद्धि हुई है। और अगर इसमें CO2 के कंपेयर करते हैं, कार्बन स्टॉक को CO2 से कंपेयर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से कंपेयर करते हैं, तो 30.43 बिलियन टन कार्बन स्टॉक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर। 30.43 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड जितना कार्बन का उत्सर्जित करेगी उतना स्टॉक कर लिया गया है भारत के वनों के द्वारा। तो अभी देखो, हमने बात करी ना कार्बन सिंक, तो 2005 के आधार की तुलना में भारत पहले ही 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक पे पहुंच चुका है। कितने पे, कार्बन सिंक कितना हो गया, 2.29 बिलियन टन। अब मोटा मोटी एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं। कार्बन स्टॉक कितना अनुमानित किया गया है, 7285 मिलियन टन। पिछली बार के मुकाबले कार्बन स्टॉक में वृद्धि हुई क्या, जी हाँ, कितनी, 81 मिलियन टन की। अभी 7285 मिलियन टन है, पिछली बार के मुकाबले 81 मिलियन टन की कार्बन स्टॉक की वृद्धि हुई है। ठीक है, अगर इसी कार्बन स्टॉक को हम कंपेयर करते हैं CO2 में, तो 30.43 बिलियन टन CO2 होगी ना, उतना कार्बन स्टॉक हो गया है तैयार, 30.43 बिलियन टन CO2 के बराबर। फिर से थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, फिर से देख लेते हैं। कार्बन स्टॉक 7285 मिलियन टन, वृद्धि हुई है कार्बन स्टॉक में, जी हाँ, कितनी, 81.5 मिलियन टन। अगर इस कार्बन स्टॉक को हम कंपेयर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 से, तो कितनी होगी, 30.43 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होगी इसके।
कार्बन सिंक कितना हो गया है 2.29 बिलियन टन। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय टारगेट कितना है, तो 2030 तक 3 बिलियन टन हमें पहुंचाना है। कितना हो गया है, 2.29 बिलियन टन हो गया है, और हमें पहुंचाना है किस पे, 3 बिलियन टन कार्बन सिंक पे पहुंचाना है। तो ये हमारा लक्ष्य है। तो एक बार फिर से मोटा मोटी रिवाइज करते हैं। भारत का जो टोटल वन क्षेत्र है वो कितना है, वनावरण और वृक्षावरण, तो वो है 8,27,000 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से वनावरण कितना है 7,15,000 वर्ग किलोमीटर, वृक्षावरण कितना है 1,12,000 वर्ग किलोमीटर। टोटल वनावरण और वृक्षावरण कितना हो गया 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। पिछली बार के मुकाबले वृद्धि हुई है क्या, जी बिल्कुल वृद्धि हुई है। कितनी, 1445 वर्ग किलोमीटर की। अगर इसको बाइफ्रिकेट करते हैं, वनावरण में वृद्धि कितनी और वृक्षावरण में वृद्धि कितनी, तो वनावरण में हुई 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि और वृक्षावरण में हुई है 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। भारत के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र पे वन और वृक्ष का आवरण है, तो 25% से भी ज़्यादा, यानी 25.17% है। इसमें से कितने क्षेत्र में वनावरण का प्रतिशत है, तो 21.76% पे वनावरण का प्रतिशत है, और वृक्षावरण का प्रतिशत क्या है, तो 3.41%। कौन से राज्यों ने सर्वाधिक वृद्धि की है वनावरण और वृक्षावरण ने, तो सबसे पहले एक नंबर पे छत्तीसगढ़ है, उसके बाद में यूपी है, उसके बाद में ओडिशा, और हमारा राजस्थान भी इसमें स्थान बनाने में सफल होता है। छत्तीसगढ़ ने 684 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि करी है। अगर सिर्फ वनावरण में वृद्धि वाले स्टेट देखते हैं तो टॉप पे कौन सा होता है, मिजोरम, और 2 नंबर पे गुजरात है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण वाला राज्य कौन सा है, तो हमने बात करी कि जो मध्य प्रदेश स्टेट है वहाँ पे सर्वाधिक वन और वृक्ष का आवरण है। लगभग 85,000 वर्ग किलोमीटर एरिया वन, और यानी वन क्षेत्र कह सकते हैं। वन आवरण और वृक्ष आवरण बोलते हैं, इनको एक साथ कंबाइंड करके वन क्षेत्र बोल लो, है ना। तो 85,000 वर्ग किलोमीटर एरिया है वो मध्य प्रदेश के पास में। 2 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है और 3 नंबर पे आता है महाराष्ट्र। अगर प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र कौन से राज्य में है, तो वो लक्षद्वीप में, उसके बाद मिजोरम, और उसके बाद अंडमान निकोबार। और उसके बाद में अगर बात करते हैं 19 ऐसे यूटी और राज्य है जहाँ पे 33% से अधिक वन क्षेत्र है। 8 ऐसे राज्य है जहाँ पे 75% से अधिक वनावरण है, और 8 ऐसे राज्यों में 2 तो यूटी हो गए जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इसके अलावा जो पूर्वोत्तर के 6 स्टेट है जिसमें असम नहीं है, देखो वो शामिल है। अच्छा, एक हमने छोटा सा पॉइंट छोड़ दिया, तो जो मैंग्रोव वनस्पति है वो कितनी है, तो लगभग 4,992 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव वनस्पति, से कच्छ वनस्पति भी कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद में बांसधारी क्षेत्र कितना है, तो 1,54,000 वर्ग किलोमीटर। क्या वृद्धि हुई है, बिल्कुल वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, तो 5,200 से भी ज़्यादा वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसके बाद में कार्बन स्टॉक कितना है, तो 7,285 मिलियन टन कार्बन स्टॉक है। कार्बन सिंक कितना है, तो 2.29 बिलियन टन कार्बन सिंक है, और हमारा टारगेट 2030 तक के लिए कितना है, तो 3 बिलियन टन का टारगेट 2030 तक के लिए रखा गया है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। हाँ, वीडियो को अगर आप हो सके तो एक बार फिर से देखो। आपको वीडियो की स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही काफ़ी तेज़ गति से आपको ये वीडियो में पढ़ाने का प्रयास किया गया है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।